जय माँ काली। प्रिय दर्शकों, मैंने आपको अपने एक पिछले वीडियो में कुछ जानकारी दी थी कि क्या कोई बाहरी शक्ति साधना के दौरान भी सुरक्षा घेरे के अंदर प्रवेश कर सकती है। इसके बारे में कुछ जानकारी दी थी और एक उदाहरण देके एक मियाँ जी के बारे में मैंने एक जानकारी आपको उसमें दी थी, कैसे बंदिश भी टूट जाती है, कैसे शुभ प्रभाव भी नष्ट हो जाता है सुरक्षा घेरे का। आज मैं आपको उसी क्रम में थोड़ी सी आगे जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। साथ में मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि मैं उनका नाम, पता, एड्रेस भी आपको बताऊँगा। तो क्योंकि इनसे मेरा व्यक्तिगत संबंध रहा है और बहुत ये अपने आप में तपस्वी व्यक्ति थे। प्रिय दर्शकों, यूपी में ज़िला बरेली के वो रहने वाले थे। बरेली ज़िले में फिरोजपुर गांव है उनका। उस गांव के ये मियाँ जी रहने वाले थे। इनसे मेरा व्यक्तिगत परिचय था। इनका दुबला पतला शरीर और मध्यम कद था, सांवला रंग था, पर बहुत ही मीठे स्वर के स्वामी थे और बहुत ही तेजस्वी व्यक्तित्व था। इन मियाँ जी को अपने गुरुदेव सैयद अहमद अली साहब की कृपा से जिन्नों की साधना सिद्ध थी, जिन्नों के बादशाह की साधना उन्होंने संपन्न की थी। इन मियाँ जी का खुद का नाम था हाजी अब्दुल समद साहब। लोग जिन्हें प्यार से मियाँ जी के नाम से जानते थे, हम भी मियाँ जी कहते थे। और ये एक तेजस्वी साधक थे। आज भी ये अपने उस क्षेत्र में पूजे जाते हैं। पूरे भारत से असाध्य रोगों के मरीज, भूत प्रेत आदि व्याधियों से बुरी तरीके से पीड़ित लोग इनसे अपना उपचार करवाने के लिए आते थे। उन लोगों में वकील, डॉक्टर, व्यापारी वर्ग, नेता वर्ग, यहाँ तक कि बॉलीवुड से भी कई फिल्मी हस्तियाँ, उन लोगों ने अपना उपचार इन मियाँ जी से करवाया है या करवा चुकी हैं। परवीन बॉबी नाम है एक एक्ट्रेस का, राजेंद्र नाथ, उनके बड़े भाई भी प्राणनाथ, और भी बॉलीवुड से बहुत सारे एक्टर जब भी कभी पीड़ित होते थे किसी ऊपरी आदि बाधा से, कि उन्हें कभी कुछ ऐसा होता था कि भाई हम भूत आदि प्रेत बाधा से पीड़ित हैं, तो इनके पास उपचार लेने के लिए, सहारा लेने के लिए आ जाते थे। और हर तरफ से निराश तथा हताश लोगों का भी एक मात्र सहारा थे। इनके पास कुछ दुर्लभ सिद्धियाँ थी। उनमें से एक सिद्धि जिन्नों के बादशाह की इन्होंने प्राप्त की थी। अब आप समझ रहे हैं ना कि मैं यहाँ पर कोई सामान्य जिन की बात नहीं कर रहा, बल्कि जिन्नों के सरदार की बात कर रहा हूँ, बादशाह की बात कर रहा हूँ। जो साधना क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं वो मेरी इस बात को भली भांति समझ रहे होंगे कि किसी एक जिन को वश में करना ही कितना कठिन कार्य होता है। ये तो वही जानता है जिसने उसे वास्तव में सिद्ध किया हो। और उन्होंने तो जिन्नों के बादशाह का ही चीला खींचा था। चीला खींचना भी कहते हैं, चिल्ला खींचना भी कहते हैं। चिल्ला खींचने का मतलब होता है 40 दिन की साधना। तो 40 दिन की साधना की थी और अपनी इस जिन्न बादशाही इल्म में वे पूर्ण रूप से सफल रहे थे। और अपनी इस विद्या की वजह से उन्हें एक विशेष सिद्धि भी प्राप्त हुई थी, और वो ये थी कि मियाँ जी जब किसी व्यक्ति का भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस आदि कोई ऊपरी पीड़ा उतार रहे होते थे, तो वो सामने वाले व्यक्ति को गिलास में अभिमंत्रित जल पीने के लिए देते थे। और जब वह व्यक्ति उस जल को पीता तो उसकी आवाज़ में एक भयानक परिवर्तन हो जाता, एक भयानक परिवर्तन आ जाता। यदि वह कोई औरत होती और उस औरत में किसी मर्द का प्रेत होता, तो वह औरत उस समय मर्द की आवाज़ में ही बात करती, ना कि औरत की आवाज़ में। और यदि वह कोई पुरुष होता और उसके अंदर किसी एक प्रकार से कोई नकारात्मक स्त्री शक्ति होती, कोई प्रेतनी या कोई डायन चुड़ैल आदि कोई शक्ति होती, तो वह पुरुष भी फिर स्त्री की आवाज़ में ही बात करता। ऐसी अद्भुत शक्ति मियाँ जी अपनी आयतों से पीड़ित स्त्री या पुरुष के अंदर पैदा कर दिया करते थे कि जैसा भी भूत प्रेत पीड़ित व्यक्ति के अंदर होगा वो सिर्फ अपनी ही आवाज़ में बात करेगा। अर्थात मान लो यदि कोई 14 या 15 साल की बालिका है और उसके अंदर कोई पुरुष शैतानी शक्ति है, तो वह बालिका पुरुष की आवाज़ में ही बात कर पाएगी।
ना कि स्त्री की आवाज़ में। एक मियाँ जी में विशेषता यह थी कि सामने वाले व्यक्ति पर चाहे कैसी भी खतरनाक से खतरनाक शक्ति क्यों ना हो, वो उस शक्ति को प्रत्यक्ष वहीं पर बुला लेते थे और वह शक्ति वहाँ पर प्रत्यक्ष आती थी। क्यों लगी है, कैसे लगी है, क्यों वह शक्ति परेशान और दुखी कर रही है, वह शक्ति सब कुछ अपने आप ही कहती और सुनाती। और बाद में मियाँ जी अपने जिन्नों के माध्यम से उन शक्तियों को, उन बुरी दुरात्माओं को पकड़ लेते और उन्हें मंत्रों से बंधित किसी स्थान पर अपने नेक जिन्नों की सहायता से कैद कर देते। मियाँ जी बताते थे कि वह कैद करने का स्थान कोई मियाँ जी ने नहीं बनाया था, बल्कि वह स्थान तो सदियों से है और ऐसे कई एक स्थान भारत में तथा भारत से बाहर बगदाद में भी हैं। क्योंकि किसी भी आत्मा को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी भी स्त्री या पुरुष या बालक या पशुओं को परेशान करे, और ये बात सभी दुष्ट आत्माएं भी जानती हैं। फिर चाहे वह किसी भी योनि की क्यों ना हो, चाहे वो जिन्न हो, भूत हो, प्रेत हो, राक्षस हो, बेताल हो, कोई भी क्यों ना हो, वे सभी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि वे किसी मनुष्य को सताएंगे और यदि वे सताते हुए पकड़े गए तो उन्हें 500-500 वर्षों की कैद भी हो सकती है। कई बार तो 2-2 हज़ार वर्षों के लिए भी इन्हें मंत्रों से बंधित स्थान पर छोड़ दिया जाता है, जहाँ से ये कभी भी निकल नहीं पाते, भाग नहीं पाते हैं। और जितने समय के लिए इन्हें सज़ा सुनाई जाती है, उतने समय के लिए उन्हें वहाँ रहना ही पड़ता है, वो सज़ा भोगनी पड़ती है। मियाँ जी का प्रेतों को, भूतों को, आत्माओं को, जिन्नों को, गरम राक्षसों को या इस योनि से संबंधित जो भी दुरात्माएं हैं, उन्हें पकड़वाने का तरीका भी बेहद ही अलग था। प्रेत बाधाओं को उतारने के लिए उनके पास एक छोटा सा कमरा था। उस कमरे में जो पश्चिम की तरफ दीवार थी ना, उस प्रेत पीड़ित व्यक्ति को पश्चिम की दीवार की तरफ मुंह कर करके बैठा देते और फिर उस पीड़ित व्यक्ति को थोड़ा सा जल अभिमंत्रित करके पिलाते। जल पिलाने के बाद प्रेत पीड़ित व्यक्ति से कहते कि बेटा जोरों से अपनी नाक से सांसें बाहर निकालो, फेंको, जैसे भस्त्री का प्रणाम किया जाता है या प्रणाम किया जाता है, उस तरह से सांसें बाहर निकालो और पश्चिम दिशा की तरफ फेंको। मियाँ जी के कहने पर जो पीड़ित व्यक्ति है वो अपनी सांस नाक के द्वारा पश्चिम दीवार की तरफ फेंकना चालू कर देते और ऐसा कुछ क्षण करने के बाद ही सामने वाले व्यक्ति का प्रेत या भूत जो कुछ भी शक्ति उसके अंदर है वो सांसों के द्वारा उसके शरीर से निकलकर बाहर खड़ी हो जाती और अपनी असली आवाज़ में मियाँ जी से बात करती। और ये असली आवाज़ बड़ी भयानक और बहुत ही ज़्यादा डरावनी होती, गूंजती गरजती हुई आवाज़ आती थी। कई भूत प्रेत आदि दुष्ट आत्माएं तो मियाँ जी के द्वारा उन्हें वहाँ पर प्रत्यक्ष बुलाने के लिए बहुत ज़्यादा नाराज़ और गुस्सा हो जाते और फिर वहाँ बुलाने के कारण बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ अपनी डरावनी आवाज़ में मियाँ जी को देते। वह भूत या प्रेत आदि गालियाँ देते समय यह बिल्कुल भी विचारते नहीं कि गाली किस प्रकार की दे रहे हैं, मतलब मुंह में जो आता था बड़ी बुरी गालियाँ। मैं तो वहाँ बड़ा देख के हैरान भी हुआ था उस समय पे। पर जैसे जैसे आदमी साधना क्षेत्र में बढ़ता है फिर सब समझता है, सीखता है, जानता है, तो पर शुरू शुरू में होता है। पर मियाँ जी अपनी संयम बिल्कुल अच्छी तरह से बनाए रखते। अच्छा, जिस कमरे में मियाँ जी ये भूतों से बात करते थे ना, उस कमरे में वे हल्का अंधेरा रखते थे, कई बार तो ज़्यादा भी रख देते थे, क्योंकि अंधेरे में शक्तियाँ जल्दी प्रकट हो जाती थी। और ये अंधेरा मियाँ जी इसलिए भी वहाँ पे रखते थे क्योंकि उसी अंधेरे में मियाँ जी के द्वारा जो सिद्ध किए हुए मुवक्किल हैं, जिन्न हैं, वो वहाँ पर चुपचाप खड़े रहते थे। और जैसे ही कोई भूत या प्रेत सांसों के द्वारा वहाँ पे प्रकट होता था, तभी मियाँ जी उसे बातों में उलझाए रखते थे, उससे बात करते रहते कि तू कौन है, कहाँ से आया, तेरा क्या नाम है, तुझे कब से लगा हुआ है। और जब मियाँ जी इस तरह उससे बात कर रहे होते तो वहाँ पे खड़े मुवक्किल चुपके से उस प्रेत को पकड़ लेते और प्रेत पकड़े जाने के बाद तुरंत ही मियाँ जी वहाँ बैठे पीड़ित व्यक्ति को अपने पास बुला लेते, जिसको प्रेत ने पकड़ रखा था, कि आजा भैया तू पीछे आ जा। और जैसे ही वो मुवक्किल प्रेत को जब पकड़ते थे ना, तो बड़ी तेज आवाज़ आती थी, आ करके तुम आवाज़ आती थी। तो मियाँ जी तुरंत बोलते थे आजा भैया तू पीछे आ जा, हो गया काम इसका। तो इस तरह पकड़वा लेते थे।
और फिर कुछ और बातचीत प्रेस से करते कि भाई छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, क्यों लगा हुआ है। फिर अपने अपने सब कारण बताते थे कि भाई हम तो प्यार हो गया इससे, या इसको पत्नी बना लिया, या इसने किसी ने इसके ऊपर कुछ करवा रखा है तो मजबूरी है, किसी तंत्र ने या किसी तांत्रिक ने हमें भेजा है, छोड़ नहीं सकते। तो जो भी कारण होते थे वो सारे के सारे कारण फिर वो प्रेत आदि बताते। फिर मियाँ जी गंभीरता से इस बात का अवलोकन करते कि वह भूत या वह प्रेत या वह शक्ति उस व्यक्ति पर किस कारण से आई, क्यों उसे परेशान कर रहा है। ये सब बातें जान लेते और फिर उस प्रेत को उस व्यक्ति को छोड़ने के लिए कहते। अगर वह भूत या प्रेत उस व्यक्ति को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता तब तो ठीक है, तब तो वचन लेकर उसकी दोबारा उसे परेशान नहीं करेगा, उस प्रेत को छोड़ देते। पर वह यदि नहीं मानता और अपनी बात पर ही अड़ा रहता, तब उसे मियाँ जी अपने जिन्नों की सहायता से, मुवक्किलों की सहायता से इनको पकड़वा देते और इनके लिए पूर्व से निर्मित जेलों में इन्हें भेज देते। और इन जेलों में इन पर फैसले होते, सजाएं सुनाई जाती, जहाँ फिर इन्हें 200 साल, 500 साल, हजार हजार वर्षों तक की, 2-2 हजार वर्षों तक की भी कैद इनके अपराध के अनुसार इन्हें होती। ये सब वहीं इतने वर्षों के लिए बंद कर दिए जाते। अब मैं प्रिय दर्शकों आगे के वीडियो में कि कैसे मियाँ जी को जिन और इन मुवक्किलों की सिद्धि हुई थी उसका अनुभव आप सभी को बताऊंगा। जय माँ काली।